माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और ये वाला जो केक डिज़ाइन है, जिस दिन बहुत बारिश आ रही थी ना, मैंने आपको कहा कि 5 दिन कंटिन्यूस बारिश थी, तो उसके ही ड्यूरिंग ये वाले मुझे केक के ऑर्डर आए थे। और 2 केक के ऑर्डर है जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी, जो सच में और ज़्यादा अमेजिंग है, बहुत ही ज़्यादा एकदम यूनिक है। आपको वो भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। तो उनमें से ये एक केक का ऑर्डर है, यानी कि टोटल उस दिन मुझे एक दिन में 3 मिले थे ऑर्डर। और बहुत ही डिफरेंट लुक थी सबकी और बहुत ही अमेजिंग डिज़ाइंस थे। तो सारी चीज़ें जो है हम आगे जैसे जैसे बनाएंगे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो केक को ठंडा करने के बाद ही हम डिमोल्ड करेंगे। और यहाँ पे जैसे वेदर था उसके हिसाब से ना बहुत चिपचिपा था केक स्पॉन्ज के ऊपर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा नाइफ़ के साथ ऊपर से इसे कट कर लिया। और जैसे हम डिमोल्ड करते हैं वैसे मैंने डिमोल्ड किया। और यहाँ पे ये जो शूट है ये मैं रात को कर रही हूँ, रात को इस केक की आइसिंग कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि जो तीनों केक के ऑर्डर मुझे मिले थे ना, ये तीनों केक को मैंने क्या किया, रात को ही बेक किया। और रात को ही इसकी मैं अराउंड 10 बज रहे होंगे, इस तरीके से थोड़ा लेट ही मैंने किया था कि आराम से करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सारा काम होने के बाद ही फिर रात को आराम से मैं जो अपना आइसिंग वाला पार्ट है केक का वो सारा कंप्लीट करूँगी। तो रात को ऐसे 10 बज रहे थे टाइम, तो तीनों केक को मैंने रात को ही आइसिंग करके फ्रिज में रखा था ताकि सुबह बाकी डेकोरेशन करूं। और सुबह नेक्स्ट डे जो था ना, उस दिन मुझे जाना था कोई फैमिली फंक्शन पे, और वो मैं अवॉइड नहीं कर पाती, बारिश बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जो भी हमारा फैमिली फंक्शन था बहुत बारिश थी, इतनी बारिश में हम लोग गए, तो मुझे था कि मैं जाऊँगी फिर आके केक कैसे बनाऊँगी। इसलिए सारे केक्स जो है वो मैंने पहले बना लिए, इसलिए क्योंकि केक की जो डिलीवरी थी वो पहले क्लाइंट को चाहिए थी, यानी कि सारे सेल्फ पिकअप केक थे, कोई भी मुझे देना नहीं था। क्योंकि बारिश की वजह से मैंने कह दिया था कि जितने भी मुझे ऑर्डर्स आएंगे तो वो सारे आपको पिकअप ही करने पड़ेंगे, मैं नहीं दे पाऊँगी। क्योंकि जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा, जो जिस साइड पर जो चाहिए थे क्लाइंट को केक, उनका जो रास्ता था जहाँ पे डिलीवरी देनी थी वो बहुत ख़राब रास्ता है। और वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा होता है, तो टोटो में जाना, केक्स लेके कहीं पर कोई खड्डा हुआ, अगर गिर गया कुछ भी, तो मैं वो चांस नहीं लेना चाहती थी। बाकी क्लाइंट अपनी गाड़ी से आते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए जो था मैंने कोई रिस्क नहीं ली। और इसलिए मैंने रात को ही सारे केक्स जो थे वो हाफ़ असेंबल करके रख लिए, ताकि सुबह जो है इसे मैं फिर से अच्छे से इसे असेंबल कर पाऊँ। और सुबह उनको जल्दी केक चाहिए थे, सारे सुबह के ही केक थे, अराउंड 11 बजे तक केक चाहिए थे। लेकिन मैंने कह दिया कि फैमिली फंक्शन हमें जाना है तो आप थोड़ा पहले पिकअप कर लेना, तो इसलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो जैसे जैसे मुझे सारी चीज़ें थी उसके हिसाब से मैंने सारी चीज़ें की है। यहाँ पे केक ये वाला हम सिंपल बना रहे हैं। क्लाइंट को जो केक था ये वनीला स्पॉन्ज चाहिए था, फ्लेवर भी वनीला का ही चाहिए था, तो स्पॉन्ज में ही हमने अच्छे से वनीला एसेंस जो है उसे मिक्स करके, जैसे हम बनाते हैं वनीला स्पॉन्ज काफ़ी सिंपल है वैसे मैंने बनाया। और ये हाफ़ केजी का हमारा केक था। केक से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। और बाकी सेम जो केक है उसे आप 1 kg में भी बना सकते हो, 2 kg में भी, जैसी भी क्वांटिटी हो आप उसमें रिक्रिएट कर सकते हो केक को। बाकी यहाँ पे जैसे 1 by 1 आइसिंग करते वैसे ही। और सारे केक पे मैंने जो क्रीम है ना वो रात को ही लगा के रखी थी, सिर्फ सुबह जो था मैंने बाकी की जो डेकोरेशन है वो सारी की। क्रीम इसलिए लगा ली, सारी चीज़ें इसलिए कर ली क्योंकि मेन टाइम जो है ना, ज़्यादा टाइम केक की आइसिंग करने में ही लगता है। और रात भर एकदम अच्छे से चिल्ड रहेगा, फ्रिज भी एकदम अच्छे से चिल्ड थी, क्योंकि वेदर इतना ज़्यादा ठंडा था कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। और बारिश कंटिन्यूस तो थी ही, तो उसकी वजह से वेदर बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा केक जो है हमारा एकदम अच्छे से सेट हो जाएगा, तो इसलिए जो है सारी चीज़ें मैंने रात को ही कर ली। तो अच्छे से पहले क्रीम लगाएंगे जैसे हम लगाते हैं। और साथ में आप सबकी जो क्वेरीज़ रहती हैं वो तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी डाउट्स होते हैं वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँ। लेकिन जो भी कुछ अगर ऐसे डाउट्स रहते हैं कि जो मुझे लगता है कि वीडियो के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन करने चाहिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि कई बार कमेंट्स बहुत बड़े भी हो जाते हैं मेरे, जब मैं आपको कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने जाती हूँ। तो इसलिए पूरी कोशिश करूँगी कि और भी जो आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो सकें। और पूरी कोशिश करूँगी कि अपकमिंग जो भी ऑर्डर्स आएँ आपको केक स्पॉन्ज और साथ में जो केक पैकिंग है वो भी दिखा पाऊँ, तो ये पार्ट आप सबके साथ कवर कर पाऊँ, ये चीज़ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से हम करेंगे इसकी आइसिंग, क्रीम जैसे हम लगाते हैं वैसे ही हम लगा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो लाइट है थोड़ी सी आपको डल दिख रही होगी, क्योंकि एक तो रात का समय था, इससे बारिश की वजह से थोड़ी सी डल डल लाइट थी। तो जैसे हम आइसिंग करते हैं वैसे हमने आइसिंग करनी है। यहाँ पे एकदम अच्छे से क्रीम हमें एकदम अच्छे से देख लेनी कहाँ पे अनइवन है, सारी चीज़ें जैसे हम करते हैं वैसे।
और डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा बनेगा। और सारा केक डिज़ाइन जो है व्हिप्ड क्रीम के साथ ही है, कोई भी फॉन्डेंट डेकोरेशन नहीं है, कोई भी फ्लावर डेकोरेशन नहीं है यानी कि फॉन्डेंट वाली, और ना ही ओरिजिनल फ्लावर्स की। जो भी डिज़ाइंस है सारे व्हिप्ड क्रीम के साथ है और बहुत ही अमेजिंग है। और जो नोज़ल्स मैं इस केक डिज़ाइन के लिए यहाँ पे आज यूज़ करूँगी उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से भी डायरेक्ट उसे बाई कर सकते हो, या फिर आप खुद भी देख के जो भी आपका ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ से भी आप उसे डायरेक्टली बाई कर सकते हो। और बाकी जो भी मुझे कमेंट्स आते हैं कि केक स्पॉन्ज क्यों नहीं सोक करते, तो इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरी पहले की भी वीडियोस देखिए, उसमें मैंने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर किए हैं। और मैंने रेगुलर बेसिस पे जितने भी वीडियोस अपलोड किए हैं सब में एक ही चीज़ मैंने शेयर की है कि मैं क्यों नहीं शुगर सिरप इस्तेमाल करती हूँ। बट आपकी चॉइस है, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी पर्सनल चॉइस होती है तो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स को ज़्यादा एक्स्ट्रा स्वीट मतलब ज़्यादा मीठा केक पसंद नहीं है उसकी वजह से। और केक ब्रेड एकदम सॉफ्ट रहती है। जब मैं कट करती हूँ केक को आपके सामने वीडियो में जब भी, तो आप देख के समझ में आता होगा आपको कि केक मेरा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं नहीं यूज़ करती हूँ शुगर सिरप। बाकी यहाँ पे आइसिंग हमने एकदम अच्छे से कर ली है। स्विल्स के डिज़ाइन यहाँ पे बनाएंगे, टॉप वाली सरफेस को अच्छे से हम क्लीन कर लेंगे और इस केक के जो केक बोर्ड है उसे भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे और इसे रख देंगे हम फ्रिज में ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए। और ये था सुबह का पार्ट। तो सुबह के टाइम पे यहाँ पे हम जो भी डेकोरेशन है वो कर रहे हैं। और जब मैंने रात का सीन आपको दिखाया था केक डेकोरेटिंग से रिलेटेड, तो मेरा टेबल अगर आपने देखा होगा काफ़ी मेस हुआ पड़ा था, क्योंकि तीनों केक को कट करके सबकी आइसिंग कर रही थी ना और साथ में रिकॉर्डिंग कर रही थी, तो इसलिए। और ये सुबह का पार्ट है। तो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग उठ के मैंने सारी डेकोरेशन की ताकि बाद में कोई भी काम पेंडिंग ना रहे। केक्स जो है क्लाइंट ले जाएं, उसके बाद फिर रेडी होके हमें जहाँ जाना है फंक्शन पे हम जा सकें, तो कोई भी हेडेक ना हो कि हाँ हमें केक को देना है। तो यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रोजेट्स के हमने बनाए हैं डिज़ाइन। एक मैंने लाइट पिंक कलर यूज़ किया है, एक मैंने यूज़ किया है यहाँ पे येलो और साथ में कुछ डार्क पिंक कलर का रोजेट। तो यहाँ पे सारे इस तरीके से बनाएंगे। पहले एक साइड पे मैंने बना लिए, फिर दूसरे साइड पे ऐसे करके हम 4 कॉर्नर्स पे इसे इस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे रोजेट जो है वो अलग अलग नोज़ल्स के साथ हम बना रहे हैं, लेकिन पैटर्न जो है वो सेम एक जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे जो ये 3 कलर हम यूज़ कर रहे हैं और जो भी डेकोरेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, क्लाइंट ने मुझे पिक्चर दिखाई थी किस तरीके का केक चाहिए, तो मैं वैसा ही बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो मेरे क्लाइंट है उनको भी ये केक लेके जाना है काफ़ी दूर। और अगर आप में से जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो काफ़ी टाइम से जो मेरी वीडियोस देख रहे हो, तो आपको पता होगा ये मेरे ना वो वाले क्लाइंट हैं जिनका मैंने एक थंबनेल लगाया था और टाइटल डाला था कि सास को केक बहुत ज़्यादा पसंद आया और सास के लिए बहू ने ऑर्डर किया। तो ये वही वाली बहू है जिन्होंने फिर से नेक्स्ट ईयर यानी कि मतलब अभी इस ईयर में उन्होंने फिर से अपनी सास के लिए मुझसे ही केक का ऑर्डर लिया था, क्योंकि उनकी सास को मेरे यहाँ के केक जो भी है वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा था कि आप ही बना के देना। तो ये वही वाली क्लाइंट है मेरी। तो बहुत अच्छा लगता है कि लास्ट ईयर भी मैंने ये उनके लिए बनाया था और अभी भी बना रही हूँ और आप सबके साथ शेयर किया है मैंने, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस इस तरीके से सारी चीज़ें हम बनाएंगे। और यहाँ पे छोटे छोटे जो डॉट्स हैं फ्लावर्स के, इस तरीके से हम सेम नोज़ल्स के साथ करेंगे। और ज़्यादा नोज़ल्स हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किए, सिर्फ 3 नोज़ल्स यहाँ पे 3 कलर के हमने यूज़ किए, जिसके साथ ये पूरे केक के डिज़ाइन को हम कवर करेंगे इस तरीके से, ताकि केक की लुक और ज़्यादा ही अच्छी है। बाकी जब इसकी क्लोज़अप लुक आपको दिखाऊंगी तो आपको और ज़्यादा पसंद आएगी। और ये सेल्फ़ पिकअप केक है, इसके डिलीवरी चार्जेस कुछ भी नहीं है एंड हाफ़ kg का ये हमारा केक है। और क्लोज़अप करके काफ़ी आपको दिखा रही हूँ क्योंकि लाइट की वजह से ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही थी, इसलिए मे बी आपको केक बड़ा भी दिख रहा होगा। लेकिन जो मेजरमेंट मैं आपको बताती हूँ मैं वही साइज़ का यानी कि सेम मेजरमेंट के ही केक बनाती हूँ। लेकिन कई बार थोड़ा टॉप से या फिर थोड़ा क्लोज़ करके मैं रिकॉर्ड करती हूँ, तो उसकी वजह से आपको बहुत सारे केक्स बड़े या छोटे भी लगते होंगे। लेकिन केक का जो मैं मेजरमेंट बताती हूँ मैं एग्जैक्टली वही लेके ही केक को बेक करती हूँ और सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें जैसे है वैसे ही हम पूरी की पूरी बनाएंगे। थोड़े से स्प्रिंकल्स हैं तो वो टॉप वाली सरफेस पे अच्छे से हम स्प्रिंकल्स करेंगे। और ये केक बहुत अच्छा बना था। ऐसे केक्स अगर बना के शॉप्स में भी रखे जाएं डिस्प्ले में तो बहुत अच्छे हैं और इमीडिएटली सेल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे सिंपल केक्स। तो बस यहाँ पे थोड़े से हमने गोल्डन वाले जो स्प्रिंकल्स है वो यूज़ किए और केक हमारे यहाँ पे फिनिश है। तो इसकी ओवरऑल लुक दिखाती हूँ आप सबको।
तो ये देखिए ये केक की हमारी ओवरऑल लुक है और केक एकदम अच्छे से चिल्ड था, फ्रिज में था। क्रीम को भी मैंने पाइपिंग बैग में डाल के रात को ही रख दिया था फ्रिज में और सुबह सारी चीज़ें की थी। और इस केक का जो प्राइस था ज़्यादा नहीं, हाफ़ केजी का केक था हमारा, तो 450 रुपीज़ मैंने इसका चार्ज किया है। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा है वैसा चार्ज कर सकते हो। बाकी आई होप कि आज की केक वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा आगे और अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।